हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिकॉम कंप्यूटर्स में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने देखा था ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स कितने होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज नहीं समझता, कंप्यूटर बाइनरी डिजिट समझता है और बाइनरी डिजिट जो आपकी होती है वो होती है 0 और 1। तो आज की क्लास में हम ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपके विंडोज हो गई, तो ऐसे कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अपन यूज में लेते हैं या यूज में लेते थे पहले। किसी भी चीज को, जैसे आपकी किसी भी चीज में मोबाइल में भी अगर अपन लेते हैं तो धीरे धीरे उसके वर्जन्स अपडेट होते रहते हैं, मतलब कि उसमें कोई ना कोई चेंजेस होता रहता है। फॉर एग्जांपल आप किसी भी चीज को उठाओगे, जैसे आप व्हाट्सएप को उठा लो, तो व्हाट्सएप जब चलता था तो उस टाइम पे अपन उसमें पीडीएफ फाइल सेंड नहीं कर सकते थे, या फिर इमेज की कुछ क्राइटेरिया था कि इससे ज्यादा साइज की अपन इमेज नहीं भेज सकते। लेकिन उस चीज को थोड़ा अपडेट किया गया, उसी को अपन वर्जन बोलते हैं। तो आज हम पहले देखते हैं कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, आपने पिछली क्लास में जो देखा था वो ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स देखे थे। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सी यूज में लेते हैं। जैसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम अगर अपन बात करते हैं तो आपके होता है MS DOS। MS DOS आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहले MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम काम में लिया जाता था। वही चीज अपडेट की बात आ रही है, तो इसको अपडेट करते हुए आज अपन ने विंडो काम में लेने लग गए। MS DOS की फुल फॉर्म होती है आपके माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन जब MS DOS को पहले की बात करते हो, पहले अपन MS DOS के नाम से नहीं जानते थे। पहले इसको बोला जाता था, पहले इसको डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बोला जाता था, पहले इसको अपन बोलते थे QDOS। मतलब Q से आप इंडिकेट करोगे क्विक, और पहले इसको डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बोलते थे, पहले इसको बोलते थे डर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम। डर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते थे। इसकी जो ये जब आया था फर्स्ट में, तो उसका ईयर अपन बात करते हैं तो इसका ईयर था 1981 ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो आपकी लैंग्वेज होती है, मतलब कि आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेज या लो लेवल जो लैंग्वेज होती है, उसको 0 और 1 में कन्वर्ट करना होता है। तो कन्वर्ट मैंने आपको बताया था, कन्वर्ट जो इसको करता है वो होता है कंपाइलर। कंपाइलर होता है, एक होता है असेंबलर, और एक आपके होता है इंटरप्रेटर। कंपाइलर इसको कन्वर्ट करने के लिए जो अपन यूज में लेते हैं वो कंपाइलर होता है, मतलब कि अपनी लैंग्वेज को जो कन्वर्ट करता है 0 और 1 में, तो वो आपकी कंपाइलर करता है। दूसरी चीज, पहले जो MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम को जो काम में लेते थे वो वही लोग काम में ले सकते थे जिनको बाइनरी डिजिट की नॉलेज थी। मतलब 0 1 0 1 1 1 0, इस चीज को जैसे अपन तो अभी तो फिलहाल क्या करते हैं, अपन ने ओपन किया माई कंप्यूटर, अपन ने डायरेक्ट ओपन कर देता है। लेकिन उन्हीं चीजों को ओपन करने के लिए पहले अपने को ये कोडिंग आना बहुत जरूरी है, तभी आप उसमें काम कर सकते थे। लेकिन अब क्या हो गया, वो चीज अपन यूज में नहीं ले सकते, तो उस चीज को अपडेट कर दिया। तो पहला जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम था माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था, इसको पहले बोला जाता था QDOS। QDOS की फुल फॉर्म होती है क्विक डर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो आता है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की अपन बात करते हैं तो ये आपके MS DOS के बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसमें पहली चीज अपन देखते हैं कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो लैंग्वेज यूज में ली गई थी वो सी लैंग्वेज से इसको बनाया गया था। कोई भी आपकी एप्लीकेशन बनती है या ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है वो पर्टिकुलर कोडिंग से बनता है, जिसमें अपन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज में लेते हैं। तो इसमें जो यूज में ले गई थी वो सी लैंग्वेज से इसको कोडिंग की गई थी,
अब कोडिंग जो आपकी होती है जैसे एक पेज की नहीं होती, लगभग 4 से 5 पेज की कोडिंग होती है। जैसे अपन ने हेलो का प्रोग्राम अपन बनाते हैं या फिर कोई एडिशन का अपन प्रोग्राम बनाते हैं, तो जो भी आपकी एप्लीकेशन बनती है वो एक जो भी आपकी कोडिंग होती है उससे बनती है। दूसरी चीज यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम 8T एंड T लैब, ये आपके अमेरिका में है, उस लैंग्वेज में इसको उस लैब में इसको बनाया गया था 8T एंड T लैब अमेरिका में। दूसरी चीज नेक्स्ट आपके हो गई, इसको जो बनाने वाले थे वो थे कैन थॉमस और डेनिस रिची। डेनिस रिची की अपन बात करते हैं तो ये सी लैंग्वेज के डेवलपर भी थे, जो उसका माना जाता है, तो वो जो बनाई गई थी वो डेनिस रिची के द्वारा बनाई गई थी। तो दो चीज हो गई आपकी, कैन AT एंड T लैब अमेरिका में इसको बनाया गया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को, कैन थॉमस और डेनिस रिची ने इसको बनाया था। तीसरी चीज जो आपके डोस होता है वो आपके सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जबकि यूनिक्स आपके होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स के आगे एक ऑपरेटिंग सिस्टम था लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था। ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी, दोनों में फर्क केवल ये था कि ये दोनों समान थे, दोनों में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं था। मतलब कि इसमें कुछ कमी रह गई थी, उस चीज को अपडेट करने के बाद में लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को अपन ने यूज में लिया था। इसकी आपको जो क्वेश्चन बन सकता है, पहला कि कौन सी लैंग्वेज में डिजाइन किया गया था, तो ये आपके किया गया था जो सी लैंग्वेज में डिजाइन किया गया था। कहां पे इसको बनाया गया था, तो AT एंड T लैब अमेरिका में इसको बनाया गया था। किसके द्वारा ये बना था? कैन थॉमस और डेनिस रिची के द्वारा। और ये अगर पूछते हैं कि कौन सा यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम आपके होता है। तो इस तरीके से कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, ये कन्वर्ट करने के लिए अपने को यूज में लेना होता है। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपके ये था। धीरे धीरे इसको जब अपडेट किया गया तो ये लाइनक्स में आ गया। यूनिक्स को लोग भूल गए और लाइनक्स इसको बोलने लग गए। तो दोनों में फर्क आपको पता लग गया। डोस सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था, यूनिक्स आपके मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसके बाद में अगर नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर अपन बात करते हैं, तो नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके है वो ऑपरेटिंग सिस्टम अपन जो पर्टिकुलर एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया हुआ था, मैक आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एप्पल कंपनी का आपने नाम सुना है, इसकी जो मोबाइल आते हैं, लैपटॉप आते हैं, वो काफी कॉस्टली रहते हैं। तो एप्पल कंपनी में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज में लिया था वो आपके मैक ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसकी अपन फुल फॉर्म की बात करते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नीटोस ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका जो फुल फॉर्म होती है वो मैग्नीटोस होती है। दूसरी चीज, ये 1984 में लॉन्च किया गया था, 1984 में ये लॉन्च किया गया था। और इसके जो लॉन्च किया था वो था आपके 1984 में इसको लॉन्च कर दिया गया। और इसको जो लॉन्च करे थे वो लॉन्च किया था आपने टिम कुक इसके फाउंडर है। मतलब मैक आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपके यूज में लिया जाता है। एप्पल कंपनी के जो मोबाइल आते हैं, एप्पल कंपनी का आप लोगो अगर देखें तो इस तरीके से कटा हुआ आता है, यहां से इस तरीके से इसका लोगो रहता है। मतलब कि अब इस चीज में मैं आपको बता दूं इसका क्या रीजन है। मतलब ये अपने आप को ये मानते हैं कि कोई भी इनकी जो बनाई हुई चीज है उसमें अभी भी कुछ कमी है। जब ये कमियां इसकी पूरी हो जाएगी तो ये एप्पल का साइन भी इसका पूरा हो जाएगा। तो टिम कुक इसके फाउंडर थे। 1984 में इसको लॉन्च किया गया था। केवल एप्पल कंपनी के जो भी आपके पास प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल हुआ या फिर आपका लैपटॉप हुआ, तो उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज में लेते हैं वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज में लेते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये जो मैंने बताया आपको, डोस हो गया, आपके मैक हो गया, लाइनक्स, यूनिक्स हो गया। तो इस तरीके से ये केवल एप्पल की जो भी अपन सामान लेते हैं उसमें आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। नेक्स्ट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, उस बेसिकली बहुत फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है, लोग सभी उसको यूज में लेते हैं। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके विंडो
इसके भी अलग अलग वर्जन थे। पहले इसके जो वर्जन आए थे उसमें कुछ कमियां रह गई थी, उनको अपडेट धीरे धीरे अपडेट करते हुए, जैसे अब प्रेजेंट टाइम अगर लेटेस्ट वर्जन की अपन बात करते हैं तो विंडोज 10 अभी प्रेजेंट टाइम मार्केट में चल रही है। तो पहली चीज है, इसको जो बनाने वाला था वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया था, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया था विंडोज को। अब इसके वर्जन की जब अपन बात करते हैं तो पहला वर्जन इसका 95, 98, एंटी, 2000 के बाद में जैसे आपकी 2007, 2008, 2008.1 और 10। तो आपके 10 जो आपके है वो लेटेस्ट वर्जन है, विंडो का लेटेस्ट वर्जन अगर पूछा जाए तो आप इसको बताओगे विंडोज 10। अब इनके बात करते हैं किस तरीके से। जैसे 95 है तो ये कब लॉन्च किया गया था, तो ये 95 में ही लॉन्च किया गया था। इसके बाद में जो वर्जन था वो एंटी वर्जन था, फिर 2000 था। तो 2000 जो आपके लॉन्च हुआ था ये 1919 में लॉन्च किया गया था। मतलब कि आपके जो ईयर है, जो आपकी विंडो ये थी 2000, उससे 91 साल पहले उसको तैयार कर दिया गया था, लेकिन जब उसको मैदान में उतारा गया था तो वो 2000 में उतारा गया था। तो इसमें जो अपन इसके वर्जन्स की अपन बात करते हैं तो 95 के बाद में 98, फिर एंटी, फिर 2007, 8, 8.1, 10। जैसे इसमें 3.1 भी आई थी, 3.11 भी आई थी। तो ये इसके वर्जन थे विंडो के। विंडो के वर्जन का मतलब फॉर एग्जांपल आप एक मोबाइल से लो, या आपका मोबाइल फोन है। पहले आपके जो मोबाइल होते थे वो छोटे मोबाइल हुआ करते थे जिनमें आप कीपैड यूज में लिया करते थे। तो ये जो चीजें होती है आपकी वर्जन्स का मतलब यही है कि इसको मोबाइल में भी धीरे धीरे क्या होता था, पहले अपन इसमें जो कैमरा आता था वो इसके बैक में कैमरा आता था, केवल बैक में, फ्रंट इसके कैमरा नहीं था जिससे आप सेल्फी ले सको। आज तो इतना अपडेट कर दिया इसको कि आपको जो अपने डीएसएलआर होता है उसको ले जाने की जरूरत नहीं। आप मोबाइल में भी जैसे 24 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, ये हो गया। अब मेगापिक्सल से आपके क्वेश्चन बनता है, मेगापिक्सल जो आपके बनते हैं वो डीपीआई के आधार पर बनते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है आपके डॉट पर इंच। डीपीआई का मतलब ये आपकी डिस्प्ले है। डिस्प्ले के बाद में फॉर एग्जांपल आप कोई फोटो को जूम करते हो, बिल्कुल उसके लास्ट तक आप जूम कर लेते हो तो छोटे छोटे बिंदु बने रहते हैं जिनको बोलते हैं अपन डीपीआई। मतलब इसका जो डीपीआई होती है, ज्यादा डीपीआई होगी उतनी आपकी पिक्चर क्वालिटी बढ़ेगी। इसी वजह से फोन में क्या हुआ, इसके जो पहले मेगापिक्सल आते थे, बैक कैमरा आता था, फ्रंट कैमरा इसमें नहीं आता था। तो धीरे धीरे इसको वर्जन को अपडेट किया। जैसे मोबाइल आपके विंडो में होगा 98, 2000, 2007, 8, 10 जो भी आपके वर्जन्स हैं, उसी तरीके से मोबाइल में भी इसी तरीके से इसको अपडेट किया गया है। तो इसमें जो भी कमियां रहती थी, फॉर एग्जांपल आप टच करते हो कोई एप्लीकेशन को, तो जैसे आपने एप्लीकेशन खोली या आपकी कोई एप्लीकेशन है यहाँ पे व्हाट्सएप के नाम से, इसको आप खोले तो खोलने में उसके कितना टाइम लग रहा है वो आपके रेस्पॉन्स टाइम रहता है, उसको बोलते हैं अपन रेस्पॉन्स टाइम। अभी आपसे पूछे रेस्पॉन्स टाइम, तो रेस्पॉन्स टाइम आपका कौन सा हुआ, किसी भी एप्लीकेशन को आप ओपन कर रहे हो, ओपन होके वो आपके सामने जब ओपन होगी तो उसके बीच में कितना टाइम लगा, वो कहलाता है आपके रेस्पॉन्स टाइम। दूसरी चीज डीपीआई आपको जो मैंने बताया, या आपके आउटपुट डिवाइस में जो मैंने बताए थे मॉनिटर, उसके अंदर ये अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था कि डीपीआई क्या होती है, किस रेशो में ये काम करती है। तो ये मैंने बताया आपको, इस तरीके से इसमें डॉट रहते हैं, जितने आपको ज्यादा डॉट मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने दिया था आपको कि एक तो आपके पास 3 बिंदु है, एक आपके पास 5 बिंदु है। अभी आप इसको लाइन जब आप ड्रॉ करोगे तो ज्यादा क्लियर कौन सी लाइन, कौन सी बिंदु से आएगा, या तो इससे या फिर इससे। तो ज्यादा जो क्लियर आएगा वो जो ज्यादा बिंदु रहेगी उससे ज्यादा क्लियर आपकी पिक्चर की इमेज आएगी। तो ये आपके जो होता है। दूसरी चीज आपकी होती है GUI। तो GUI जो आपके आई थी वो आपके एप्पल का जब लॉन्च हुआ था, एप्पल का फोन या जो भी चीज उसकी एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हुआ था तो GUI उसके अंदर आया था। GUI भी होती है ग्राफिकली यूजर इंटरफेस, मतलब पिक्चर क्वालिटी उसकी कितनी अच्छी है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म होती है। GUI भी होती है, एक बैकवर्ड रहती है, एक फ्रंट रहती है। तो बैक का मतलब आपकी जो पीछे, एक बैकवर्ड रहती है, एक फ्रंट रहती है।
बैक का मतलब बैक में जो उसकी एप्लीकेशन चल रही है, मतलब आपने कोई भी एप्लीकेशन आपकी खोली तो खोलने का अपने को पता नहीं चल रहा, लेकिन उसके अंदर भी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम वो काम करता है सिस्टम आपका। जैसे मैंने 0 और 1 आपको बताए थे, बाइनरी डिजिट। तो फ्रंट में क्या होता है, फ्रंट में तो अपने को वो चीजें दिख रही है, बैक में जो भी आपकी चीजें होती है वो दिखती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बैक में आपके जैसे रैम आपके काम करती है, रोम आपके काम करते हैं, रजिस्टर आपके होते हैं, ये चीजें आपकी बैक में काम करती है। फ्रंट में जो भी आप एप्लीकेशन ओपन कर रहे हो वो फ्रंट में काम कर रही है। तो ये बेसिकली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो अपन ने यूज में लिए थे। कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे मैंने पहले MS DOS आपके हो गया, यूनिक्स हो गया, लाइनेक्स हो गया, आपके विंडोज हो गया। तो ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम थे। किस तरीके से इनको कब डेवलप किया गया था, किसमें क्या क्वालिटी थी। जैसे माइक्रोसॉफ्ट में अगर पूछ ले कि ये कब लॉन्च की गई थी, तो ये 1999 में लॉन्च की गई थी। आपके 95 की अगर बात कर लेते हैं तो 95 में लॉन्च की गई थी। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आता है एंड्रॉइड। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब वही हो गया, एप्पल में तो क्या है, पर्सनल आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज में ले रहे हो, बट एंड्रॉइड आपके जो मोबाइल आपके अदर कंपनीज के जो मोबाइल आते हैं सब में उसमें एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ रहता है। तो नेक्स्ट आपके है एंड्रॉइड। फर्क क्या है, एप्पल में जो अपन यूज में लिए थे वो कौन सा लिए थे, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। बट अदर कंपनी के जो मोबाइल है उसमें आप कौन सा काम में लोगे, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे विंडो की अपन बात करते हैं, जो नोकिया के आपके मोबाइल आते थे तो उसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अपन ने काम में लिया था। तो इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम के जो अपन ने देखा, पहले ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, फिर अपन ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से काम में लेते हैं। तो ये चीजें आपकी समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कुछ दूसरा टॉपिक। थैंक यू।